Assalamu alaikum. Today we will discuss about the definition of the fluid mechanics and some of its properties. So starting from the definition of the fluid mechanics, what is fluid mechanics? So we can call fluid mechanics as the branch of engineering science. So it is a branch of engineering science, branch of engineering science that deals with fluids either at the rest, that is also known as statics, or in the state of motion, that is known as dynamics. So फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है वो इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है स्टैटिक्स और डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स. सो स्टैटिक्स से क्या मुराद है, डायनामिक्स से क्या मुराद है? सो स्टैटिक्स से मुराद होती है जो फ्लूइड होता है उसको जो हम स्टडी करते हैं वो होती है एट रेस्ट. सो वो क्यों जरूरी होती है, उसकी भी वजूहत है. और इसके अलावा डायनामिक्स, इसका मतलब ये होता है कि फ्लूइड की जो स्टडी होती है वो होती है एट मोमेंट. मोमेंट मींस उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस. जब भी उस पर कोई फोर्सेस अप्लाई होती है तो उस पे जो मोमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी बनती है उसकी स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं. अब डायनामिक्स क्यों जरूरी जरूरी है, उसकी भी वजूहत है. सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्यों जरूरी है? अब जब डैम बनाते हैं तो जो पानी होता है वो ऑलमोस्ट एट द रेस्ट स्टेट में होता है डैम के पास. सो जब भी जो मतलब उसका रेस्ट में होगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा. सो डैम को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पानी का प्रेशर रिक्वायर्ड होगा एट द बॉटम ऑफ द डैम. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द डैम्स आर मेड थिकर एट द बॉटम एंड thinner at the top, because there is more pressure at the bottom rather than at the top. सो डायनामिक्स जो होती है तो वो स्टडी करते हैं जब फ्लूइड मूव करता है, जैसे कि ओपन चैनल में उसकी प्रॉपर्टीज को और उन सब चीजों को समझने के लिए हम ये डायनामिक्स स्टडी करते हैं. अब डैम के मिसाल को समझते हैं. लेट से डैम ऐसे ही बनता है. ये होता है डैम, थिनर एट द टॉप, थिकर एट द बॉटम. क्योंकि इस पॉइंट में जो होता है ना, प्रेशर मोर होता है, मोर प्रेशर. और यहाँ पे होता है लेस प्रेशर. सो अगर हम उसका डायग्राम बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह बनेगा. सॉरी, इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बॉटम पे जो होता है प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से हमें ये थिकनेस ज्यादा देनी पड़ती है. सो कितनी थिकनेस देनी है, क्यों देनी है, उसको सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें स्टैटिक्स को स्टडी करना पड़ता है. और उसके साथ साथ डायनामिक्स को स्टडी करने का मकसद ये है कि हम फ्लूइड को उसकी मोशन में स्टडी करें ताकि हम जो है इकोनॉमिकल सेक्शंस और सारी चीजें वो बना सकें, ना कि उसमें कवरिंग वेलोसिटी हो, ना सिल्टिंग वेलोसिटी हो. आगे जाके हम स्टडी करेंगे वो क्या चीजें होती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. So starting with the first property of fluid, that is the density. So what is the density? We all know that the density is defined as mass per unit volume. So in fluid it is also defined the same. ये ऐसे डिफाइन की जाती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम जैसे हम उसको जानते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है। डेंसिटी को हम जो डिफाइन करते हैं वो एज अ मास डेंसिटी भी डिफाइन करते हैं। इसका दूसरा नाम, इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी, और इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास। तो कहीं पे मास डेंसिटी भी लिखा होता है, कहीं पे स्पेसिफिक मास भी लिखा होता है, और कहीं पे डेंसिटी भी लिखा होता है। सो इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली it is defined as density, that rho, that is equal to mass m upon volume v। सो इसका जो यूनिट बनेगा वो मास का और वॉल्यूम का यूनिट होगा। इसको कैसे मतलब लिखेंगे? सो इसका जो यूनिट बनता है इस आई में, दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट में इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है। सो डेंसिटी के जो दूसरे यूनिट है वो हम सीजीएस में भी डिफाइन करते हैं, और सीजीएस में जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस में इसका यूनिट है सीजीएस, दैट इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट एक ही बात होती है, तो उसमें जो उसका यूनिट होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। सो डायमेंशन इसका बनेगा मास का डायमेंशन और उसका वॉल्यूम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन। सो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, सेम जो मास के लिए यूज होता है, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। सो डेंसिटी का डायमेंशन बन जाएगा एम एल क्यूब, मतलब ये माइनस हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, इसका डायमेंशन ये बनेगा। और अब हम देखते हैं कि डेंसिटी हमें क्यों रिक्वायर्ड है, ऐसे क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें फ्लूइड की डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है। जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो डिफाइन करती है हैवीनेस ऑफ एनी फ्लूइड, मींस एक फ्लूइड कितना हैवी है। इसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम क्यूब ऑफ 1 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी तीनों साइड जो है वो 1 1 मीटर क्यूब की है। ये क्यूब है जिसकी तीनों साइड 1 1 मीटर क्यूब की है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब। अब अगर इसको मैं किसी भी मतलब फ्लूइड से फिल करूंगा, लेट से मैं अगर इसको H2 के हिसाब से इसको पूरा फिल करूंगा, H2 से फिल कर दिया, और दूसरे केस में मैंने उसको वाटर से फिल कर दिया, और तीसरे केस में मैंने इसको मर्क्यूरी से फिल कर दिया। तो इनमें से जो सबसे हैवी होगा फ्लूइड वो कौन सा होगा? क्या हाइड्रोजन होगा, क्या वाटर होगा, या मर्क्यूरी होगा? तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी पर मीटर क्यूब के वॉल्यूम के हिसाब से सबसे जो लाइटेस्ट मटेरियल आता है वो आता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद वाटर, और फिर उसके बाद मर्क्यूरी। क्योंकि अगर मैं इस 1 मीटर क्यूब को हाइड्रोजन से फिल करूंगा तो वो हो सकता है मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकूं। बट ऑन द अदर हैंड वाटर, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी, एंड इन केस ऑफ मर्क्यूरी इट विल बी nearly impossible for me to carry the cube from one place to another. So by density, we will be able to know the heaviness of any fluid, like how much H2 is heavy, heavier than water,
and then mercury is heavier than water or H2. So with the help of a density, we are able to know the heaviness of any material. So density help us to know heaviness of any fluid. Now डेंसिटी जो फ्लूइड की होती है उस पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट होता है. सो हम उनके इफेक्ट चेक करेंगे. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. सो जो होता है सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सो टेम्परेचर के केस में हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. क्या टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज होता है? नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा. क्या टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होता है? जी बिल्कुल, वॉल्यूम चेंज होता है. इन केस ऑफ गैस एंड बोथ वाटर, बाय इंक्रीजिंग temperature the density, sorry, the volume will increase. So by increasing the volume the density will decrease. So by increasing temperature volume increases and density will decrease. जो अगर इसको हम उल्टा करें, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड डेंसिटी विल इंक्रीज. अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो बढ़ेगा और उसके साथ डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी. बट इन केस ऑफ वाटर द केस इज डिफरेंट. सो वाटर को अलग करके अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन होगी. बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी इंक्रीजेस. एंड अगेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का इफेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड इतना खास नहीं होता, बट in case of gases it is more. So same density is equal to mass upon volume. By increasing pressure जो होता है वॉल्यूम होता है इन केस, बहुत लिक्विड में भी चेंजेस आती है बट वो बहुत कम होती है. ठीक है. तो उसको कभी कभार कंसिडर करते हैं, कभी नहीं करते हैं. नॉर्मली गैस को हम अज्यूम करके ये assumption बना रहे हैं. अगर गैस को हम अब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. एंड अगेन बाय डिक्रीज इन प्रेशर what will happen? Volume will increase and density will decrease. Now moving towards another property of fluid that is known as the weight density. So it is also known as density or specific weight. So it is also known, it is also known as specific weight. Specific weight. And it is usually denoted by symbol W, small w. So it is defined as weight per unit volume. And density, we have studied that mass per unit volume, but in case of weight density, it is weight per unit volume. So it is defined as, it is
defined as weight per unit volume. So by definition and by mathematically it will be equal to W, or weight density, that is equal to weight means capital W upon volume V. So now what will be its unit in SI? Unit of specific weight or weight density will be equal to unit of weight upon volume. So what is the unit of weight? That is Newton upon, that is meter cube. So Newton upon meter cube, it's SI unit, or sometimes it is also written as kilonewton per meter cube. Okay, and in MK's unit, the MK's unit of this quantity is different than SI. So MK's unit of this property will be kg per meter square per second square. And in case of CGS, its unit will be gram per centimeter square second square. Now, so we will now looking at the definition, the specific weight or weight density is equal to weight upon volume. And we are now forming another expression for the specific weight or weight density. Therefore, we know that W is equal to mg. W जो होता है मास इनटू ग्रेविटी होता है जी की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम अगर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू एम जी अपॉन बी। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं एम अपॉन बी इंटू जी, ये जो क्वांटिटी है हमें पता है किस चीज की इक्वल होती है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। सो स्पेसिफिक वेट इज आल्सो इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय जी। मीन्स स्पेसिफिक वेट किसी भी बॉडी का डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज पे, आइदर ऑन द डेंसिटी और ऑन द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये एक और एक्सप्रेशन है इसकी। Looking at this expression, there are different factors which affect the specific weight, sorry, specific weight or weight density. From this expression, we are able to know that there a factor of temperature, pressure, and acceleration due to the gravity will affect the specific weight. So by uh, now looking at the factor affecting W, कौन कौन से फैक्टर है? पहला हम देखते हैं टेम्परेचर को। ठीक, हमें पता है W इज इक्वल होता है रो इंटू जी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। सो W विल डिक्रीज क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन केस अगर इसको हम वाइस वर्सा करेंगे, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी और W विल बी आल्सो इंक्रीजिंग। सो सेकेंड फैक्टर विल बी प्रेशर। सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है और स्पेसिफिक वेट भी इंक्रीज होगा। पर डिक्रीजिंग प्रेशर, डेंसिटी विल डिक्रीज एंड अल्टीमेटली W will also be decreasing. Now we will calculate the
specific weight for water. Now we know the expression specific weight of water at 4 degree. ये याद करना लाजिम है क्योंकि 4 डिग्री पे जो होती है ना डेंसिटी वाटर की वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी एट 4 डिग्री। एंड टेम्परेचर प्रेशर भी होगा 180 m। ठीक। तो हमें पता है W इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी। रो फॉर वाटर, स्मॉल W। सो वाटर की जो होती है डेंसिटी अभी मैंने बताया 1000 kg/मीटर क्यूब होती है। और जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सो W विल बी इक्वल टू 9 पॉइंट सॉरी W will be equal to density multiplied by density water की है 1000 and 9.81, that is equal to 9810 Newton/मीटर क्यूब। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये है एस आई में। एस आई में जो डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक वेट होता है, वो होता है 9.81 मीटर क्यूब के किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड एम के एस में इसकी जो वैल्यू होती है एम के एस में वो होती है 1000 kgf/मीटर क्यूब। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया था वो है इस पॉइंट पे कि स्पेसिफिक वेट वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करता है। सो वैल्यू ऑफ जी जो होती है इक्वेटर पे अलग होती है और पोल पे अलग होती है। सो इक्वेटर पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है उसकी वैल्यू है एट इक्वेटर 9.780 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो पोल पे होती है वो होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम स्पेसिफिक वेट किसी भी फ्लूइड का पोल पे मालूम करेंगे तो वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो बाय चेंजिंग द लोकेशन the value of a specific weight will also be changing because the value of g also depends upon the location of the fluid. That's why। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, that is specific volume। So specific volume नाम से ही जाहिर है, it is volume per unit mass। डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। सो अगर हम इसको देखें वॉल्यूम पर यूनिट मास, मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? मैथमेटिकली इसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम v अपॉन मास। और v इज इक्वल टू v अपॉन m। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें कि ये डेंसिटी के रेसिप्रोकल है तो ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/m/v और 1/ρ। So specific volume is the reciprocal of density. So specific volume is reciprocal of density. Now unit of specific volume. So specific volume का जो यूनिट होता है वो डेंसिटी के रेसिप्रोकल होगा। इट मींस अगर इसका यूनिट हम कैलकुलेट करना चाहें, दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमें पता है
स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब अपॉन केजी। एक और चीज हम भूल गए, वो था स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन। सो स्पेसिफिक वेट हमें पता है इस चीज के इक्वल होता है W इज इक्वल टू, मीन्स इसका डायमेंशन वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम होता है। सो वेट का जो डायमेंशन होगा वो सिमिलर एज फोर्स होगा, क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज होता है। तो हमें पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है M L T - 2, एंड वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L³ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा M L - 2 T - 2। ये हमारा स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन है। अब हम इस लेक्चर की आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो starting from the definition, specific gravity is defined as, it is defined as the ratio of specific weight of liquid or fluid. Specific weight means W of liquid or any fluid to the it is defined as the ratio of specific weight of liquid or any fluid, and sorry it is defined as the ratio of the specific weight of liquid or any fluid to, ये नहीं लिखेंगे, to the specific weight of standard fluid. So standard fluid means जिसकी प्रॉपर्टीज हम स्टैंडर्ड लेंगे। सो इन केस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को लेते हैं। सो वाटर को मतलब लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जो है एक दूसरे मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वो है it can also be defined as density, means rho of liquid or any other fluid. Sorry, it can also be defined as ratio of density of any liquid or fluid to the density of standard fluid. So इस केस में भी जो है ना, हम स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को ही लेते हैं। सो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को लेंगे, बट उसमें एक केस है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट जो भी हम लेंगे वाटर का, वो लेंगे 4 डिग्री पे और 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड और लिक्विड्स, जो होता है ना हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एट 4 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू, वो जो है ना, नोटेशन के लिए कई कई जगह पे एस भी यूज होता है, कई जगह पे जी भी यूज होता है, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग एस।
So specific gravity is equal to specific weight of liquid or any fluid. Specific weight of fluid upon specific weight of pure water or only water at 4 degree. So ये हो जाएगा W of fluid upon W of water. और जो दूसरी डेफिनेशन थी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर मीन्स रो फ्लूइड अपॉन रो वाटर. फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें ये मालूम हो रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. बिकॉज अगर हम देखेंगे कि ऊपर भी डेंसिटी है या स्पेसिफिक वेट है, तो नीचे भी वही सेम क्वांटिटी है. तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हमें क्यों चाहिए? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी determines heaviness of any fluid with respect to water. मीन्स कोई भी फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हैवी है, वो हमें कौन बताएगा? हमें बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ इन सब प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो मैंने आर के राजपूत की बुक से लिया हुआ है, पेज नंबर 5. इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, specific mass, specific volume, and specific gravity of liquid having volume of 6 meter cube and weight of 44 kilonewton. So सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डेटा बनाएंगे. तो हमें क्या क्या चीजें मिली हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा में हम लिखेंगे हमें क्या मिला हुआ है. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज वी 6 मीटर क्यूब, वो मिला हुआ है. और वेट मिला हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड WEIGHT, W दैट इज इक्वल टू 44 किलोन्यूटन. तो हमें क्या क्या रिक्वायर कर रहा है? सबसे पहले है स्पेसिफिक वेट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करेंगे. स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, W, स्मॉल w. तो मैथमेटिकली स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट ऑफ एनी लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड दिया हुआ है. अब इन केस में यहाँ पे अगर गैस दिया होता तो हम लिखते वेट ऑफ गैस, अगर कोई फ्लूइड दिया होता तो हम लिखते वेट ऑफ फ्लूइड. So in this case, we are writing weight of liquid to the weight of, sorry, that we are not writing correctly. So weight of liquid will be divided by volume of that liquid. So weight of liquid divided by volume of liquid. दोनों की वैल्यूज जो है हमें मिली हुई हैं. वेट ऑफ लिक्विड है 44 किलोन्यूटन अपान वॉल्यूम दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब. सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.34 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो एक क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर ली है. दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे. दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी जो हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है? स्पेसिफिक मास. मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक मास भी कहते हैं कभी कभार डेंसिटी को, मास डेंसिटी भी कहते हैं, और कभी सिर्फ डेंसिटी भी आता है. तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सेकेंड वन इज सेकेंड सेकेंड इज स्पेसिफिक मास, और जिसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं. हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, बट इन दिस केस
हमारे पास मास भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। सॉरी, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं है। तो हम पहले मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब अलग मेथड है, हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं कौन सा तरीका मतलब हमें सही आंसर देता है। सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मूला है डेंसिटी का, उसके उससे हम कैलकुलेट करेंगे रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू है, मास की वैल्यू नहीं है। तो मास हम निकालेंगे वेट से। वेट हमारे पास है 44 किलो न्यूटन। इट मीन्स 44 into 1000, दैट इज इक्वल टू 44,000 न्यूटन। सो मुझे पता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, और जी की वैल्यू होती है 9.81। सही। सो जो है मैं वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन जी। सो दैट विल बी, डब्ल्यू की वैल्यू जो है 44,000 डिवाइडेड बाय 9.81। नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैलकुलेटेड द वैल्यू एज, दैट इज 44,85.2 kg। अब जो वैल्यू है हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू रो मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास आ गया 4485.2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 747.53 kg/m³। ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका हमें पता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी। सो रो वुड बी इक्वल टू वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट अपॉन जी। सो स्पेसिफिक वेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ है 7.34, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 9.81। सो इसकी भी वैल्यू जो आती है वो आती है 7.47.5 kg/m³ मीन्स, एंड बोथ methods we got the same answer. नाउ थर्ड क्वांटिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। डेफिनेशन में जैसे हम पढ़ के आए थे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल। सो बस उसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, दैट इज 747.5। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00134 मीटर क्यूब पर kg। लास्ट क्वांटिटी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, डेफिनेशन के हिसाब से एस होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट, सॉरी, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 7.34 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर तो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जैसे हम पहले कैलकुलेट करके आए थे। वाटर ये सब स्मॉल में लिखे हुए हैं, ठीक है। दैट इज 9.81। सो एस की वैल्यू जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज इक्वल टू 0.747। उसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही।